तुम्हारा पति पैसे कमाकर? हमेशा मुझे ताने देती रहती थी कि मैं कमाता नहीं हूँ। लो, आज तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे लेकर आया हूँ। अब खुश हो तुम? विभोर, पर इतने सारे पैसे आए कहाँ से? तुम्हें इससे क्या मतलब मुस्कान? तुम्हें इससे मतलब होना चाहिए कि तुम्हारा पति पैसे कमा कर लाया है, तो बस खुश रहो उन पैसों को लेके। क्यों सवाल जवाब कर रही हो? अगर कमा के लाए हो तो कोई जॉब लगी होगी ना। कहाँ जॉब लगी है, कौन सी कंपनी में, कुछ तो बताओ। पैसों से क्या होगा? मुस्कान, तुम्हें इससे क्या लेना देना यार? मैं कहीं से भी कमा के लाऊं। तुम्हें ही दिक्कत थी ना कि मैं कमाता नहीं हूं। तुम हमेशा ये ताना देती थी कि मैं कमाती हूं और तुम हमेशा नल्ले बैठे रहते हो। तो देख लो, आज तुम्हारा ये नल्ला पति पैसे लेकर आया। मैं जहां मर्जी काम करूं, जहां मर्जी मेहनत करूं, तुम्हें इससे क्या मतलब मुस्कान? पैसे ले आया ना मैं, अब इनको पकड़ो और खुश रहो। और आज के बाद ना मुझे ताना मत मारना मुस्कान कभी भी। विभोर, मैं ना बीवी हूँ तुम्हारी, और मेरा हक है ये जानने का कि अगर मेरा पति पैसे कमा के ला रहा है तो वो कैसे कमा के ला रहा है। तो नहीं पूछूंगी क्या? अच्छा, तुम्हें पूछने का हक याद आ रहा है? और जब तुम मुझे ताने मारती हो, मुझे सुनाती रहती हो, तब तुम्हें याद नहीं आता कि तुम्हारे पति को क्या फील होता होगा? अरे अगर आज मैं 4 पैसे लेके आया तो तुम खुश होने की जगह आज भी मुझसे सवाल जवाब कर रही हो। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है मुस्कान कि तुम ना कभी खुश हो ही नहीं सकती हो। तुम्हारे लिए कुछ मर्जी कर लूं मैं। विभोर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुमसे। मुझे दिक्कत ना इस चीज से है जब हर कोई तुम्हें ये आके कहता है कि देखो अपनी बीवी की कमाई पे पल रहा है। हर कोई तुम्हारी बेइज्जती करके चला जाता है यार। मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब। देखो मुस्कान, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया वाले क्या सोचते हैं। समझ में आ गई? तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, मैं पैसे लेके आया हूं, मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। अब इसके आगे मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा तुम्हारा। समझ में आ गई? तुम्हें इन पैसों को यूज करना है करो, आग लगानी आग लगा दो, समझी? पता है मुझे कहाँ से लाए हो ये? अपने उसी दोस्त से मांग के लाए होंगे ना पैसे। हाँ, लाया हूं पैसे अपने दोस्त से, उसी से लेकर आया हूं ये पैसे सारे। और हाँ, उसने मुझे जॉब भी ऑफर करी और ये पैसे उसने मुझे एडवांस में दिए हैं। बोलो क्या दिक्कत है तुम्हें? विभोर, तुमने एक बार भी जरूरी नहीं समझा मुझसे पूछना उसके यहाँ जॉब करने से पहले? अरे उसके यहाँ जॉब करने से अच्छा है कि तुम घर में ही बैठे रहो। मुस्कान, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? तुम क्यों चिढ़ती हो मेरे दोस्त से? उसने क्या कुछ नहीं किया है हमारे घर के लिए। तुम आज जिस घर में खड़े होकर चिल्ला रही हो ना, उसके लिए फालतू बोल रही हो, उससे चिढ़ रही हो। ये उसी के बदौलत मिला है हमें घर। याद है ना, 3 महीने हम बिना रेंट के रहते इस घर में। ये सिर्फ मेरा दोस्त था जिसने हमें रहने दिया, वरना और ना कि सड़क पे पड़े होते। मुस्कान, समझ में आ रही है? बस करो। तुम अपने उस दोस्त वरुण के इतने गुणगान कर रहे हो ना, तुम्हें उसकी असलियत पता चलेगी ना कि क्यों दिया है उसने इतना बड़ा घर हमें, तो तुम भी उससे नफरत करने लगोगे, और वो भी मुझसे ज्यादा। बताऊं तुम्हें? आज तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हें सब सच बता दूं, तो सुनो। मतलब? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कैसे आना हुआ? भाभी जी सारी बातें यहीं करेंगी क्या? आप अंदर नहीं बुलाएंगे हमें? अच्छा ठीक है, आइए आप। तो बताइए क्या लेंगे? चाय, पानी, ठंडा? अरे भाभी जी आप इधर आइए। मैं तो आपसे कुछ और लेने आया था। इस महीने का रेंट वो दे दीजिए, मैं चले जाऊंगा। वो हम ना अगले महीने दे देंगे 2 महीने का रेंट। आपको तो पता ही है कि विभोर की जॉब अभी तक लगी नहीं है, और एक सैलरी से ना घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। तो विभोर की जॉब लगते ही ना हम आपको पूरा रेंट दे देंगे। लेकिन प्लीज़ आप इस महीने का रेंट छोड़ दीजिए अभी। भाभी जी आप भी किन चक्करों में पड़ी हुई हैं? आप छोड़िए ना इसको। इसके चक्कर में आपको दिन रात काम करना पड़ता है। बाहर आप नौकरी करते हो, घर पे घर का काम करते हो। मेरे साथ रहोगे ना तो रानी बना के रखूंगा। आसपास नौकर घूमेंगे आपके। देख लीजिए, अभी भी वक्त है। अगर आप इसको छोड़ के मुझसे शादी कर लोगे ना तो बहुत खुश रखूंगा आपको। और आपको पता है भाभी जी, इतना बड़ा घर भी मैंने रेंट पे ना आपको इसलिए दिया है ताकि आप आराम से रह सको, आपको कोई परेशानी ना हो। बहुत पसंद करता हूँ मैं आपको। देखिए आप मेरी बात समझिए। आप ना इस घर का एहसान मत दिखाइए हमें। आपका ये घर खाली कर देंगे हम अगले महीने, विभोर की जॉब लगते ही। लेकिन आप अभी के अभी यहाँ से चले जाइए। सोच लीजिए भाभी जी। मैंने कहा ना आपको, निकलिए यहाँ से। ठीक है भाभी जी, सोचिएगा जरूर। मुस्कान, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तुम पर बुरी नजर डाल रहा था।
मुस्कान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विभोर, मैं बताना चाहती थी तुम्हें सब कुछ, लेकिन तुम ऑलरेडी इतने ज़्यादा परेशान थे अपनी जॉब की वजह से। मैं तुम्हें कैसे बताती? ऊपर से अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम पता नहीं क्या ही करते, और हमारे सर पे एटलीस्ट छत तो थी उसकी वजह से, इसीलिए मैं ये सब सहती रही। नहीं मुस्कान, तुम्हें ये सब नहीं सहना था मेरे लिए। आई एम रियली सॉरी मुस्कान कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि मेरा दोस्त इतना कमीना निकलेगा। ये सब मेरी गलती है मुस्कान। ना मैं उससे दोस्ती करता, ना मैं उससे फेवर लेता, और ना तुम्हें ये सब सहना पड़ता। लेकिन मुस्कान, मैं अपनी गलती सुधारूंगा। तुम मुझे प्लीज़ एक और मौका दे दो। मैं आज के आज ना ये सारे पैसे मैं उसको वापस करके आऊँगा। अब मुझे उसका कोई भी एहसान नहीं चाहिए। और मुस्कान, अब मैं समझ गया हूँ कि हर चीज़ की ना कीमत होती है। अगर आप किसी का एहसान ले रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए अब से मुस्कान, मैं किसी की भी मदद नहीं लूँगा, किसी मदद के भरोसे नहीं रहूँगा। अपने दम पर, अपनी मेहनत से अपने आप को स्टैंड करूँगा, और तुम्हारी वो सब ख्वाहिशें पूरी करूँगा जो मेरा फ़र्ज़ है। बस मुझे एक मौका और दे दो मुस्कान, प्लीज़। तुम मुझसे प्लीज़ माफ़ी मत मांगो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीतती होगी, लेकिन सच बताऊँ तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इस चीज़ से कि तुम जॉब करो मत करो। मुझे फ़र्क सिर्फ इस चीज़ से पड़ता है कि कोई भी आके ना मेरे पति की बेइज्जती ना करे। लेकिन मुस्कान, मुझे नहीं पता कि आगे हमारा टाइम कैसे होगा, कैसे चीज़ें होंगी। मैं बस कोशिश कर सकता हूँ मुस्कान। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। विभोर, प्लीज़ तुम परेशान मत हो। तुम्हें पता है मेरा ना बहुत जल्दी प्रमोशन होने वाला है, और उसके बाद हम अपना घर बना पाएंगे।